Hello, my dear students. In class 11, chapter number 4, chemical bonding and molecular structures. Today's our topic is molecular orbital theory, जिन्हें हम शॉर्ट में MO theory भी कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ, which scientist developed this theory? So there are two scientists involved in developing of this theory. First, F. Hunt. F. Hunt and R.S. Millikan. ये दोनों साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी डेवलप किया है. ये थियरी के टोटल 6 या 7 पोस्टुलेट्स है जो हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं. तो मैं सारे पोस्टुलेट्स आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं. मैं यहां पे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है वो आपको दिखाता हूं. तो देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में पोस्टुलेट नंबर 1 समझते हैं. तो ऐसे मैं आपको यहां पे समझाता हूं. यहां लिया मैंने H एटम, ये मैंने ले लिया H एटम. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बना दिया यहां पे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. चलो, हाइड्रोजन एटम सिंगल है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स कहां पे इन्वॉल्व करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में. तो हाइड्रोजन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जानते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन 1, सो 1s1. 1s ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल. क्लियर? ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम की 1s ऑर्बिटल है. तो मैंने यहां पे क्या किया, ये ऑर्बिटल 1s, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 1 को इंडिकेट कर लिया. नाउ ये भी हाइड्रोजन एटम है तो यहां पे भी मैंने लिख दिया 1s और 1 इलेक्ट्रॉन. अभी देखो, ये हाइड्रोजन एटम, इनके इलेक्ट्रॉन्स कहां पे इंडिकेट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में. वैसे सेम मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं. पोस्टुलेट नंबर 1 आपको ये बता रहा है, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करते हैं और एटम के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करते हैं. तो चलिए यहां पे समझते कि मॉलिक्यूल कैसे अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा. तो इनके लिए ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगी और जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगी उतनी ही न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एस्टैब्लिश होगी. तो देखो, 1s और 1s ये दोनों यहां पे मिक्स हो रही है, दोनों यहां पे कंबाइन हो रही है और दोनों के कॉम्बिनेशन से नई 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी, जिनमें से एक ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी और अनदर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होगी. तो देखो, ऐसे डाउन द टॉप जाएंगे तो ये एनर्जी है. तो जो कम एनर्जी वाली ऑर्बिटल होगी वो हम नीचे ऐसे दिखाएंगे और जिनकी एनर्जी हाई होगी इनको हम ऊपर ऐसे दिखाएंगे. जिनकी एनर्जी कम होती है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. क्लियर? इनकी एनर्जी कम है, इन्हें कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. और एक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर जो ऊपर एग्जिस्ट करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स.
देखो ये सारे पोस्टुलेट्स यहाँ पे ही कवर हो जाएंगे, सब के सब पोस्टुलेट्स। क्लियर? तो यहाँ पे आपको बेसिकली पोस्टुलेट नंबर 1 में रीड करता हूं, आप भी टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। पोस्टुलेट नंबर 1 देखो कि द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट in the various molecular orbital as the electron of atom present in the various atomic orbitals। तो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अरेंज होते हैं, वैसे ही यहाँ पे एटम के इलेक्ट्रॉन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल में अरेंज हो गए। पोस्टुलेट नंबर 2 देखो कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन कब होगा, तो कॉम्बिनेशन ये दोनों की एनर्जी नियर बाय होनी चाहिए, कंपेरेबल इक्वल होनी चाहिए। सेकंड, दोनों की सिमेट्री सेम होनी चाहिए, यानी 1s और 1s कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, 1s और 2s कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। तो सेकंड पोस्टुलेट्स पढ़ो, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये हुआ सेकंड पोस्टुलेट्स। चले पोस्टुलेट नंबर 3, ये हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही सेंटर से इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि ऐसे हम अरेंज करते हैं, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इनके अराउंडिंग इनका इलेक्ट्रॉन। सेम हियर, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं। जब दोनों एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर देन 2 न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो गए। क्लियर? और जो डिपेंड होता है मॉलिक्यूल्स कैसा है, डायएटॉमिक है तो 2 न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो गए, ट्राइएटॉमिक होगा तो 3 न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो गए। तो देखो थर्ड पोस्टुलेट, while an electron in an atomic orbital is influenced by 1 nucleus, एटम का इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है, यानी उसके ऊपर असर होती है। इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 और मोर न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। दस एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही न्यूक्लियस, एक ही सेंटर होता है, इसीलिए इसको मोनोसेंट्रिक कहते हैं। वाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। 3 पोस्टुलेट्स कंप्लीट। पोस्टुलेट नंबर 4 ऑलरेडी यहां पे कर दिया है मैंने। एटॉमिक ऑर्बिटल जितनी कंबाइन होगी उतनी ही न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी। क्लियर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नई कितनी बनेगी, तो जितनी एटम की ऑर्बिटल कंबाइन होगी। तो आप देख सकते हो 1s और 1s यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, तो हियर फॉर्म 2 molecular orbitals in which 1 molecular orbitals have less energy which is called bonding molecular orbital। और मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होती है, लेस एनर्जी, एंड अनदर ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर एनर्जी, हाई एनर्जी। क्लियर? तो ये है पोस्टुलेट नंबर 4। ध्यान से, एक नीचे एक ऊपर, ध्यान से देखिए कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, तो यहां पे देखो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती है, तो नई कितनी ऑर्बिटल्स बनी, 2 ही बनी। When 2 atomic orbitals combine, 2 molecular orbitals are formed. One is known as bonding molecular orbital and another one is known as
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। चलो क्लियर। पोस्टुलेट नंबर 5 ये एनर्जी वाला है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लेस एनर्जी सो इट इज मोर स्टेबल। जिनकी एनर्जी कम होगी वो मोर स्टेबल होगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होती है? लो होती है, इसीलिए मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है। तो देखो 5th, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbitals। देखो 6 नंबर का पोस्टुलेट ऑलरेडी आगे आ चुका है कि जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, तो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। वही यहाँ पे थोड़ा रिपीट है। जस्ट एंड इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ न्यूक्लियस इन एटम is given by atomic orbital and the electron probability distribution around the nucleus or group of nucleus in a molecules is given by molecular orbitals। and last postulates, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट 1s इनमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1s इनमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होगा? तो जैसे हमने सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन द एटम, इनके 3 रूल्स पढ़े थे, आउफबाउफ प्रिंसिपल, हर्ट्ज प्रिंसिपल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वही प्रिंसिपल आपको यहां पे फॉलो करने हैं। यानी कि आपके पास 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पहले 2 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डालने हैं। वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए फिर हम ऊपर वाली ऑर्बिटल में जाएंगे। एक ऑर्बिटल यानी एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, तो 1 और 2। क्लियर? तो ये सारे थे पोस्टुलेट्स। फिर से फटाफट सारे पोस्टुलेट। पोस्टुलेट नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल, वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम एज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पोस्टुलेट नंबर 2, atomic orbitals are combined to form molecular orbitals। Postulate number 3, atomic orbitals are monocentric, molecular orbital are polycentric। शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको, क्योंकि एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होगा और मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन मोर देन 1 न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होगा। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप्स की, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी लेस, लोअर एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी, कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंड लास्ट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो लास्ट पढ़ो कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल इन अकॉर्डिंग विद द Aufbau principle, obeying the Pauli's exclusion principle and the Hurt's principle। क्लियर? तो पहले पोस्टुलेट प्रिपेयर कर लो, फिर हम आगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखते। फिर देखो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या हम कह सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हमें लीनियर कॉम्बिनेशंस देखना है। तो फर्स्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वेव फंक्शन psi। तो वेव फंक्शन psi कैसा होता है? ऐसा होता है, इन्हें हम कहते हैं वेव फंक्शन psi। क्लियर? अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स,
एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती है, एटम की जो ऑर्बिटल्स होती है, इन्हें हम वेव फंक्शन साई से इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, देखो अभी हम यहां पे टू मोनो न्यूक्लियर एटम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन देखेंगे, दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे H2 मॉलिक्यूल हम पढ़ेंगे। तो देखो पहले तो यहां पे दिखा देते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स, the atomic orbital indicate by wave function psi। चलो यहां पे हम दो हाइड्रोजन एटम गैस करते। लेट अस कंसिडर टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम of atomic orbital psi a and psi b of a and b एटम। तो देखो हमने यहां पे क्या किया, दो हाइड्रोजन एटम ले लिया, एक हाइड्रोजन को A नेम दिया, दूसरे को B दिया। A एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल था उनको psi A बोला, और B का जो एटॉमिक ऑर्बिटल था उनको हमने क्या बोल दिया, psi B। अभी यहां पे हम डायग्राम के साथ बात करेंगे। तो देखो अभी मैंने आगे आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिया था, वैसे ही अरेंज करें। दोनों साइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों कंबाइन होके बीच में मिलेगी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पे हमने कौन सी ली है, psi, तो हम भी यहां पे ये psi A एटम, यहां पे सेम psi B। हाइड्रोजन है तो दोनों में 1 और 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अभी यहां पे फॉर्मेशन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बनाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कितने टाइप्स थे, दो टाइप्स। एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इनके ऊपर होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखो बॉन्डिंग कब बनेगा, एंटी बॉन्डिंग कब बनेगा, यहां पे हम सब कुछ लिखते हैं। तो ये लिख दिया। नाउ combination of these two atomic orbitals are given below। और यहां पे हम बना रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो psi MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो होता है psi A प्लस और माइनस psi B। एक बार दोनों ऑर्बिटल को प्लस करो, एक बार दोनों ऑर्बिटल को माइनस करो, तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी। क्या मिलेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो दो टाइप्स की होती है, एक होती है बॉन्डिंग और दूसरी होती है एंटी बॉन्डिंग। तो यहां पे पहले लिख देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगी, तो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स एडिशन टू ईच अदर इट फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर। तो इनका मैथमेटिकल फॉर्म जो ऐसे भी लिख सकते हैं, psi
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऐसे सिग्मा से भी इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी। दो एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन पे आपको क्या मिलता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होती है? लेस एनर्जी। देखो ऐसे एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज, राइट। अभी लेस एनर्जी, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे एग्जिस्ट करेगी ऐसे। ये ऑर्बिटल को हम सिग्मा से लिखते हैं और यहां पे ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी। और ये सिग्मा को हम क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी। इनका अपोजिट होगा एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हायर एनर्जी। देखो उसको इंडिकेट करें साई ए एम ओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या इसको सिग्मा स्टार से इंडिकेट करें। और जब सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस करेंगे, तब दोनों ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल को माइनस करने पे हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलती है। तो ऊपर मैंने यहां पे दिखाई आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सिग्मा स्टार, साई ए माइनस साई बी, इन्हें क्या कहेंगे हम? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम और उनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कैसी होती है? मोर स्टेबल होती है। चलो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट 1 1, तो यहां पे 1 एंड 2। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये दोनों को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये दोनों को क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो इतना कंप्लीट कर लो।